हाँ बेटा, अब बताओ। एक, हाँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 5 अपॉन माइनस एक्स। ऐसे नहीं तो इसका मतलब फिर क्या हो गया? ये तो 9 माइनस एक्स हो गया। ये माइनस, आवाज नहीं आ रही मुक्ति, आपकी माइक बंद है। हाँ 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 हाँ, ऐसे है। ये है। ठीक, ठीक है, देखिएगा सभी लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, ये दो फंक्शन के डिवीजन वाला फार्मूला है। अभी हम लोग सिंपली, कल हमने आपको लास्ट टर्म पे डोमेन और रेंज के लिए बताया था कि डोमेन क्या होती है, कुछ जनरल फंक्शन बताए थे। तो उसमें से यहाँ पर सबसे पहले इसको f मान लेंगे और इसको नीचे वाले को gx मान लेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग डोमेन ऑफ एफ निकालेंगे। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स यानी अंडर रूट एक्स माइनस 5 की, तो इसकी डोमेन होगी x माइनस 5 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, यानी x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, यानी ये d1 इसको कह दिया हमने। तो d1 जो होगा वो 5 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगा। ठीक, इसके बाद अब आइए डोमेन ऑफ gx निकालते हैं। तो जब gx निकालेंगे तो gx में ये लिखा है रूट 10 माइनस एक्स माइनस 1। अब 10 माइनस एक्स माइनस 1 जो लिखा है, तो पहले रूट 10 माइनस एक्स की जी डोमेन निकालेंगे। 1 से कोई मतलब नहीं, वो तो कांस्टेंट है, अलग है। तो यहाँ पर 10 माइनस एक्स का मतलब हुआ जा करके कि 10 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पर x माइनस 10 करना होगा, तो x माइनस 10 लेस देन और इक्वल टू 0, यानी x इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो यहां से ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 10 तक। अब ध्यान से समझिए, इसके बाद माइनस 1 भी है नीचे, तो इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। तो 0 तभी होगी जब यहां पर इसका मान 1 आ जाए, यानी रूट 10 माइनस एक्स बराबर 1। ठीक है, तो खैर इसके लिए पहले एक चीज और, पहले तो d1 ये d2 निकाल लिया। तो यहां से d1 इंटरसेक्शन d2 निकालें। तो d1 इंटरसेक्शन d2 करेंगे तो ये है 5 से इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी से 10। तो कुल मिलाकर 5 से लेकर के 10 तक आएगा ये। ठीक, ये इंटरसेक्शन हो गया। लेकिन इसमें से वो वैल्यू हटानी है जिसके लिए नीचे वाला gx का मान इसमें से डिलीटेड, gx सच दैट gx बराबर 0, जिसके लिए gx का मान क्या हो रहा हो, 0 हो रहा हो। तो 0 भाई तब आएगा जब इस जगह पे 1 आ जाए, यानी रूट 10 है। हाँ, तो x की जगह पे सिर्फ 9, तो यहाँ पर 9 को हटा दिया जाएगा, यानी x की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी। तो कहने का मतलब इसका जो डोमेन होगा वो 5 से 10 डिलीटेड 9। ठीक, इतना आएगा डोमेन।
यस सर, आ गया। यही है? हाँ सर, यही आंसर है। हाँ ठीक, नोट कर लीजिएगा। सर लास्ट टर्म में जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन नहीं बताया सर आपने? हाँ सर वो अभी थोड़ा कम समझ में आया था। अच्छा, अभी रुक जाइएगा, अभी थोड़ा सा हम पहले फंक्शन पूरे बता दें और सबको ग्रेटेस्ट के बारे में जानकारी दे दें। तो ये है कि अभी आज सिस्टमेटिक पूरा एक तरफ से बताते हैं, तो फिर वो अभी ग्रेटेस्ट वाला भी आ जाएगा पार्ट उसी में। ठीक है, तो उसी को हम बता देंगे। तो उस दिन हम लोगों ने डोमेन और रेंज लिखी थी। देखिए, सबसे पहली चीज, डोमेन का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा फंक्शन जिस वैल्यू के लिए डिफाइन होता है वो उसकी डोमेन कहलाती है। और रेंज भी निकालने का हमने प्रोसेस ये बताया था कि उसको अगर इनवर्स फंक्शन कर लिया जाए और उसका डोमेन निकाल लो तो वो ओरिजिनल फंक्शन की रेंज हो जाती है। हम लोगों में फिलहाल हाँ, और इसके बाद कुछ अब यहाँ पे लिखिएगा सम स्पेशल फंक्शन। देखिए, डोमेन और रेंज निकालने का एक तरीका होता है ग्राफ के द्वारा। अगर किसी का ग्राफ हम लोग बना लेते हैं तो जो एक्स अक्ष पे कवर्ड पार्ट होता है वो कहलाती है डोमेन, और जो वाई अक्ष पे कवर्ड पार्ट होता है वो कहलाती है रेंज। जैसे एक हम आपको ऐसे ही कोई किसी का ग्राफ बना दें, सपोज दैट ये ग्राफ बना हुआ है, कोई भी है। अब इसमें देखिए, अगर एक्स अक्ष पे कवर्ड पार्ट की बात करें तो एक्स अक्ष पे कवर्ड पार्ट इतना होगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक। ऐसे ऊपर से अगर रोशनी डालें तो जो एक्स अक्ष पे साइडेड भाग होगा वो हमारा कहलाएगा इसका डोमेन। तो ये हो जाएगा डोमेन। और अगर हम ऐसे वाई अक्ष की बात करें तो वाई पे देखिएगा कवरिंग पार्ट इतना होगा, ये वाला, ये हमारी क्या है, रेंज। किसी भी ग्राफ का कैसा भी बना हो उससे मतलब नहीं है, जितना एक्स अक्ष पे कवर्ड पार्ट होगा वो उसकी डोमेन होगी, जितना वाई अक्ष पे कवर्ड पार्ट होगा वो उसकी रेंज होगी। तो यहाँ पे कुछ स्पेशल फंक्शन है, उनके बारे में आप समझ लीजिए। सम स्पेशल फंक्शंस। सबसे पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है सिंपली सभी लोग जानते हैं, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस, ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन बनती है, ओरिजिन से होकर 45 डिग्री पे जाती है। ये हम लोगों की y इक्वल टू एक्स की लाइन है। अब आप देखिए, अगर इसकी डोमेन की बात करें तो डोमेन जो इसका होगा वो एक्स अक्ष पे जितना भाग कवर है, देखिए ये पूरा कवर होगा इधर, और इस लाइन के द्वारा इधर कवर होगा पूरा। इसका मतलब ये हमारा पूरा डोमेन हो गया, है ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहां तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, या इसको आर लिख सकते हैं, रियल नंबर। और अगर रेंज की बात करें तो देखो बेटा, सेम वैसे ही रेंज वाई पे भी इस लाइन के द्वारा इधर कवर हो जाएगी, इस लाइन के द्वारा इधर कवर हो जाएगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये भी कवर होगा। तो ये भी हमारा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, यानी ये भी कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज इसकी भी कितनी हो गई, आर। दूसरी चीज आप देखिए, ये फंक्शन जो बना ग्राफ, ये हमारा कंटिन्यूअस ग्राफ है ना, जहां से लेकर के जहां तक गया हर जगह कंटिन्यूअस का मतलब होता है कहीं पे ब्रेक ना हो। तो ये देखिए कहीं ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये हमारा कंटिन्यूअस हो गया। दूसरी चीज, ये डिफरेंशिएबल भी है। अभी हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी भी पढ़ेंगे, तो अभी से ही अगर समझते चलें तो ये हमारा कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। नंबर 2, ये इंक्रीजिंग फंक्शन भी है। देखिए लगातार वैल्यू बढ़ रही है आगे की ओर, है ना। तो ये कई चीजें इसी से ग्राफ से क्लियर होती गई। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आइडेंटिटी के बाद मॉडुलस फंक्शन। एक दिन हम लोगों ने बीच में थोड़ा सा डिस्कस किया था। मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू मॉड एक्स। मॉड एक्स का ग्राफ हमने एक दिन बनाया था, आप लोग फिर से समझ लें एक बार। इसको जब हम लोग ब्रेक करते हैं तो ये प्लस एक्स, ये माइनस एक्स, ये तब होता है जब ग्रेटर देन जीरो, ये तब होता है जब लेस देन जीरो। देखिएगा ये मॉड एक्स का ग्राफ ऐसे बनता
हमने आपको एक दिन बनाया था, पहले पूरी लाइन बनाई थी, लेकिन ये चूंकि निगेटिव के लिए डिफाइन नहीं करती है और ये वाली लाइन पॉजिटिव के लिए डिफाइन नहीं करती, तो ऐसा ग्राफ बनता है। अब इस ग्राफ के हिसाब से देखिएगा, एक्स अक्ष पे जो कवर्ड भाग है वो तो पूरा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, यानी इसकी डोमेन जो होगी वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी यानी आर होगी। लेकिन अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज का मतलब वो है जो सिर्फ वाई पे कवर कर रहा है। तो देखिए ये ग्राफ सिर्फ और सिर्फ हाँ पॉजिटिव में बना हुआ है, निगेटिव है ही नहीं नीचे। इसका मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर के कहां तक होगी, इन्फिनिटी तक, है ना। तो इसकी रेंज जो होगी वो 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होगी। सभी लोग भाई समझ लीजिए, देखिए ग्राफ में नीचे कुछ नहीं बना हुआ, इसका मतलब इसकी रेंज। और वैसे भी जानते हैं आप लोग, प्रैक्टिकली भी समझे, मॉड में हम रखने को कुछ भी रख सकते हैं, चाहे आप निगेटिव रखो चाहे आप पॉजिटिव रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में जो चाहे वो रखें, तो इसका मतलब जो चाहे वो रखें यानी डोमेन, है ना। तो डोमेन क्या हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। लेकिन रिजल्ट जो आया, रिजल्ट जो आता है वो कहलाती है रेंज। तो रिजल्ट कभी भी निगेटिव आएगा ही नहीं, रिजल्ट 100% क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। और जब पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब 0 से लेके कहां तक हो गई, इन्फिनिटी। तो ग्राफिकली भी क्लियर हो गया, वैसे भी क्लियर हो गया। इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोगों का आता है, एक होता है सिग्नम फंक्शन। पिछली साल लास्ट ईयर आपके टीजीटी के पेपर में आया था, लेकिन दूसरे तरीके से पूछा गया। सिग्नम फंक्शन होता है y इक्वल टू मॉड एक्स अपॉन एक्स या फिर x अपॉन मॉड एक्स, चाहे आप ये लिखें चाहे ये लिखें। देखिए इसको अगर ब्रेक करेंगे तो एक बार जब हम x का मान पॉजिटिव लेंगे तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी, है ना। और एक बार अगर x लेस देन 0 लेंगे तो ये -1 आएगा, क्योंकि माइनस मॉड के अंदर माइनस रखने से प्लस हो जाएगा, ऊपर माइनस रहेगा कट जाएगा, -1 बचेगा। और एक बार बेटा इसकी वैल्यू 0 भी आती है जब x इक्वल टू स्पेशली 0 होता है। ये लास्ट ईयर के पेपर में आया था, लेकिन ये नहीं पूछा गया था। वहां पूछा गया था कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है ये। और हाँ इसकी बात करें, ये वाला फंक्शन जो है अभी मॉड वाला, ये हम लोगों का कंटिन्यूअस होता है। देखिए कहीं भी ब्रेक नहीं, कैसा बना टेढ़ा मेढ़ा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये हमारा कंटिन्यूअस है। लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं है, कहां पे, 0 पे। डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ से कैसे चेक करते हैं, जिस जगह पे शार्पनेस हो जाए, मतलब स्लोप चेंज हो जाए एकदम से। देखिए यहां से एकदम से आई और कॉर्नर बन गया, सीधे सीधे आप ये कह लें जहां कॉर्नर बन जाए वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होता है ना। जैसे अभी हम लोग साइन कॉस की ग्राफ पढ़ेंगे, देखो बेटा साइन का ऐसे बनता है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल होता है, क्योंकि देखो स्लोप चेंज हो रही लेकिन धीमे धीमे चेंज हो रही, ऐसे बना हुआ है। ऐसा कभी साइन का ग्राफ आपने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे ऐसे, है ना, ये नहीं होता है। अगर ऐसा कहीं ग्राफ बना है तो जहां पे कॉर्नर है वहां पे डिफरेंशियबिलिटी नहीं होगी। खैर यहाँ की बात करते हैं, तो ये हमारा कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इस वाले में फंक्शन की बात करें, देखिए इसका ग्राफ भी पहले हम बना लेते हैं। यहाँ नीचे दिख रहा है भाई इस जगह पे, पूरा नहीं दिख रहा। अच्छा कोई बात नहीं। तो आइडेंटिटी प्रिंसिपल जो नहीं है, हाँ ये जो बताया ना, जैसे इंक्रीजिंग आपने बोला था, तो कुछ पॉइंट पर डिक्रीज भी हो रहा है, तो क्या स्ट्रिक्टली कह सकते हैं उसको इंक्रीजिंग? नहीं, डिक्रीजिंग कहीं, डिक्रीजिंग ये कहीं नहीं है, आप आगे की तरफ, हाँ माइनस रखते जाएंगे, ऐसे बढ़ाते जाएंगे, -5 -6 तो वो डिक्रीजिंग कहाँ हुआ, वो तो इंक्रीजिंग, आप पीछे घट रहे हैं भाई। वैल्यू तो -5 रखेंगे तो -25 आएगा, सॉरी -5 आएगा। तो आगे बढ़ेंगे ना तो -4 रखेंगे तो माइनस निगेटिव पीछे की तरफ थोड़ी ना बढ़ेंगे, हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो नीचे देखिए यहां से आगे ऐसे बढ़ेंगे ना आगे की तरफ, ये तो ये हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, और ये स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली है। अभी हम लोग कन्वर्जेंस पढ़े थे उसमें बताया था, ये हमारा स्ट्रिक्टली है, लगातार वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। नोट कर लो, फिर थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। आज यार बहुत उमस गर्मी है।
बोर्ड में क्या साइन हो रहा है, कहीं चमक रहा है क्या? नहीं, ऊपर चमक रहा है, वो दिख रहा है, वहाँ पे लिखा है, वहाँ दिख रहा है। यार थोड़ा सा वो लाइट एक गड़बड़ लग गई है, उसको सही करेंगे अब बाद में। हो गया। देखिए ये सिग्नम फंक्शन की बात कर रहे थे, तो सिग्नम फंक्शन का जो ग्राफ बनता है वो पहले समझ लें। ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस। एक बार एक्स जब ग्रेटर देन 0 है तो वाई का मान 1 आया, यानी इसका रिजल्ट 1 आया। देखो बेटा, वाई की वैल्यू 1 ये होती है, वाई इक्वल टू 1। लेकिन ये तब तक है जब एक्स पॉजिटिव है, तो इधर वाला भाई हम हटा दे रहे हैं इसे, और 0 को भी ये छोड़ दिया गया, 0 को टच नहीं कर रहा है। एक बार y इक्वल टू -1 बना है तो ये ऐसे नीचे की तरफ बनेगा, लेकिन इधर की तरफ उधर नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि ये सिर्फ नेगेटिव वैल्यू के लिए है। और एक बार 0 भी है तो 0 के ऊपर एक पॉइंट ऐसे होगा, ओरिजिन ये हमारा 0 होगा। देखिए अगर इसकी डोमेन की बात करें तो इसका डोमेन जो होगा वो पूरा -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक है। आप देख लीजिए, यहां से लेके यहां तक किसने कवर कर लिया, यहां से लेके यहां तक इस लाइन के द्वारा कवर है, और 0 छूट रहा था तो 0 भी आता है उसमें। तो भाई ये तो पूरा हो गया। लेकिन अच्छा, रेंज इसकी कोई बताए क्या होती है? -1 to 1, -1 0 सही बात। देखिए इसकी 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 जो रेंज होगी वो सिर्फ और सिर्फ -1, 0 और 1। मतलब इसकी रेंज ऐसे लिखेंगे, -1, 0 और 1। ठीक, देखो बेटा, ये करली ब्रैकेट का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू। देखिए इसका रिजल्ट ऐसा नहीं कहेंगे कि -1 से +1, ये नहीं है, ये बीच में खाली है पूरा भाई। ये तो y एक्सेस बना हुआ है ना, ये है ना। ये सिर्फ देखो, अभी जैसे हमने कहा आपको बताने के लिए कि जब x अक्ष पे ऐसे रोशनी पड़ेगी तो जो कवर्ड पार्ट होता है वो डोमेन, तो आपने ऐसे ऊपर से लाइट डाली, देखिए इसके द्वारा ये पूरा कवर हो गया, इसके द्वारा ये पूरा कवर हो गया, 0 छूट रहा था वो भी कवर हो गया। तो एक्स अक्ष पे तो पूरा कवर है। और वैसे भी आप देखिए, जो चाहे वो रख सकते हैं, मैं पॉजिटिव भी पूरे रख सकता हूँ, निगेटिव भी रख सकता हूँ, और 0 छूटा था 0 भी रख दिया, और डिफाइन भी हो रहा। तो डोमेन तो पूरी हो गई। रेंज की बात करें, रेंज का मतलब होता है जो रिजल्ट निकल के आया। रिजल्ट देखिए इसके 3 ही है, या तो 1 आएगा, या -1 आएगा, या 0 आएगा। तो या जब लगा होता है तो सिर्फ और सिर्फ के लिए करली ब्रैकेट यूज करते हैं। ठीक, दूसरी चीज हमने ग्राफ से भी बताया, तो ग्राफ में देखिए जब y अक्ष पे ऐसे लाइट डालेंगे तो देखो इसके द्वारा सिर्फ एक पॉइंट नजर आएगा, ये 1, और इसके द्वारा यहाँ पॉइंट नजर आएगा -1, और इसके द्वारा यहाँ पे तो 0 है ही ऑलरेडी। ये बीच में सब खाली है, ये यहाँ पे भाई ये खाली है स्थान ऐसे ही, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो, वो तो y अक्ष को मैंने शो करने के लिए बनाया था। ये एक नजर आएगा, ये नजर आएगा, जैसे ये मान लीजिए ये है, यहाँ से लाइट डालेंगे तो एक यहाँ पॉइंट ही तो नजर आएगा बोर्ड के ऊपर, बाकी तो कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन ऐसे अगर करेंगे तो इसका पूरी आकृति सामने नजर आएगी, है ना, लाइन जैसी। तो वही चीज है। क्लियर है कि भाई, समझ गए सभी लोग? सर जैसे हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, क्वांटिटी सिखाते हैं, तो LHL RHL और उसकी वैल्यू लिमिट की, जैसे आपने बताया कि ये कॉन्टिन्यूअस है, तो कैसे कॉन्टिन्यूअस है, ये -1 आ रहा है एकदम। हम कौन सा, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये डिसकॉन्टिन्यूअस है। अच्छा अच्छा, वही ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। और कहां डिसकंटिन्यूअस है? 0 के ऊपर। देखिए -इन्फिनिटी से -1 तक ये कंटिन्यूअस है। 0 से लेकर के
इन्फिनिटी तक कंटिन्यूअस है, लेकिन ब्रेक कहां हुआ, ये जीरो के ऊपर, तो जीरो पे ब्रेक हुआ तो जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है। अब ऐसा नहीं है कि ये डिसकंटिन्यूअस है तो हर जगह डिसकंटिन्यूअस ना, सिर्फ और सिर्फ जीरो पे डिसकंटिन्यूअस है और कहीं पे भी डिसकंटिन्यूअस नहीं है। दूसरी चीज, ये लास्ट ईयर के पेपर में टीजीटी में था और ये पूछा गया था कि कौन से टाइप की, मतलब इसका नाम पूछा गया था कि कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। तो अभी आप लोग पढ़ेंगे, हम आपको भी आगे पढ़ाएंगे। वैसे हम बता दे रहे हैं ये हमारी फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी में क्या होता है कि राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और लिमिट तीनों अलग अलग हो। तो देखो राइट हैंड का मान 1 आया, लेफ्ट हैंड का मान -1 आया और लिमिट का मान 0 आया। तो ये हम लोगों की फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी आई है। ये लास्ट ईयर के पेपर में क्वेश्चन था, अगर आपको ध्यान हो, किसी ने दिया हो तो देखा होगा, है ना। एक और चीज पीछे देखिए छूट रही थी, ये सब चीजें अगर अभी आप सुनते रहिएगा, ये सब लिखाई भी जाएंगी जब इसका टॉपिक आएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन अगर आप अभी सुन लेंगे फिर दोबारा पढ़ेंगे तो ये चीजें ध्यान में रहेंगी। ये हमने आपको बताया कि ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, कंटिन्यूअस है हर जगह, तो डिफरेंशिएबल नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं डिफरेंशिएबल नहीं होता ना, ये हर जगह डिफरेंशिएबल होता है, सिर्फ कहां नहीं होता है, जीरो पे नहीं होता है। बस देखिए सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, बाकी ये हर जगह डिफरेंशिएबल है। माइनस इन्फिनिटी से जीरो तक हर जगह डिफरेंशिएबल, जीरो से लेके प्लस इन्फिनिटी तक हर जगह डिफरेंशिएबल। एक पॉइंट बचा कहां, जीरो पे डिफरेंशिएबल। तो अब ऐसा ना हो कि उसकी एक कमी की वजह से आपने पूरे फंक्शन को ही बेकार कर दिया, ऐसा नहीं है। मॉड फंक्शन डिफरेंशिएबल भी होता है, लेकिन कहां पे होता है, हर पॉइंट पे होता है, उस जगह नहीं होता है जिस जगह मॉड ब्रेक होता है। जैसे यहाँ जीरो पे ब्रेक हुआ, कहीं लिखा है मॉड x -1, तो भैया वो 1 के ऊपर ब्रेक हो रहा है ना। कहीं लिखा है x -a, तो वो a के ऊपर ब्रेक हो रहा है। जिस जगह ब्रेक होगा बस वही पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकी वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है। हाँ, तो ये हो गया फंक्शन, इंटीजर फंक्शन, उसके बारे में भी सभी लोग समझ लें। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देखिए क्या है, वैसे तो सभी लोग जानते हैं, जो लोग नहीं जानते हैं वो भी समझ लें। इसको हम लोग y इक्वल टू इस साइन के द्वारा प्रेजेंट करते हैं, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा होता है, ये कहलाता है ग्रेटेस्ट एक्स। ग्रेटेस्ट एक्स की कुछ प्रॉपर्टी होती है, ये सिर्फ इंटीजर के लिए डिफाइन होता है। जैसे ग्रेटेस्ट जीरो का मान 0 होता है, ग्रेटेस्ट 0 पॉइंट कुछ भी रखते रहिएगा, इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 ही रहेगी। लेकिन जैसे ही ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, इसका मान फिर 1 होगा। अब ऐसे ही 1 से लेके 1.999 तक भी इसकी वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है ना। और नेगेटिव में भी जैसे ही आपने माइनस में रखा 0.52 कुछ भी रखो, सीधे -1, और -1 का भी मान -1, है ना। तो इसी तरीके से ये हम लोगों का ग्रेटेस्ट की प्रॉपर्टी है। अब जरा ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है, ये x ये y, बहुत अच्छे समझिएगा बेटा, ये 0 ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 ऐसे बना दिया। देखिए 0 से लेकर के 1 तक के बीच में ये हम लोगों का मान हमेशा 0 ही रहता है। देखो 0 से लेके 1 तक कुछ भी रखो 0 रहेगा, लेकिन 1 को टच नहीं करता है, 1 को ऐसे गोला यहां बना देंगे, ये 1 को छोड़ दिया जाता है। जैसे ही हमारा मान 1 हुआ तो इसकी वैल्यू y का मान सीधे 1 हो गया, और 1 से लेके 2 के बीच में इसका मान 1 ही रहता है, बस 2 को टच नहीं करता है। 2 से जैसे ही 2 पे पहुंचे तो मान 2 हो गया, 2 से लेके 3 तक ऐसे। इसी तरीके से भाई ये नीचे जाएगा तो ये नीचे आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, ये ग्राफ बनता है। आप देखिएगा ये ग्राफ बिल्कुल डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है, 0 से लेके 1 तक कंटिन्यूअस, लेकिन 1 को टच नहीं किया, 1 पे ब्रेक हुआ, फिर 1 से 2 तक कंटिन्यूअस, 2 पे ब्रेक हुआ,
2 से 3 तक कंटिन्यूअस, 3 पे ब्रेक हुआ, ऐसे ही नेगेटिव में भी वैल्यू ब्रेक हुई। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू जो है ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूअस है? हर जगह नहीं, सिर्फ इंटीजर के ऊपर। 0 पे है, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, -1 है, -2 है, -3 है। खैर वो बात की बात। यहाँ मेन चीज हम लोग पढ़ रहे हैं डोमेन। आप देखिए ग्रेटेस्ट की डोमेन कोई बताएगा कितनी होती है? बिल्कुल रियल नंबर। -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक जो मर्जी आए वो रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं कि आप -5 नहीं रख सकते, कि माइनस के 3.4 नहीं रख सकते, कि प्लस के 1000 नहीं रख सकते। देखिए -इन्फिनिटी से प्लस। और हाँ, ग्राफिकली भी देख लें, एक्स अक्ष पे सब कवर है। देखो यहाँ से यहाँ तक कवर है, इसके द्वारा ये कवर हो गया, इसके द्वारा ये, तो सारी वैल्यू एक पॉजिटिव में भी, ऐसे ही सारी वैल्यू नेगेटिव में भी कवर है। तो इसका डोमेन जो होगा वो रियल नंबर होगी। कोई बताए रेंज क्या होगी? बिल्कुल, ऑल इंटीजर, सिर्फ और सिर्फ इंटीजर ही आएगा। आप कुछ भी रखो, इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी। आप 0 रखोगे 0 आएगा, 0.5 रखोगे तब भी 0 आएगा, 0.999 रखोगे तब भी 0 आएगा। लेकिन जैसे ही 1 रखा 1 हो गया, 1 से लेकर के आगे तक बढ़े तब भी 1 ही रहा, लेकिन जैसे ही 2 हुआ 2 हो गया। तो कहने का मतलब इंटीजर के अलावा इसमें कभी कोई वैल्यू नहीं आएगी। और देखो ग्राफ से भी आप समझ लो, वाई अक्ष पे लाइट डालो, एक ये 0 नजर आएगा, एक ये 1 नजर आएगा, एक ये 2 नजर आएगा, ये -1 आएगा, ये -2 आएगा, बाकी ये सब खाली पड़ा है। इसके बीच में देखो ये सब गैप है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब ये हुआ इसकी जो रेंज होगी वो होगी ऑल इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर ही होगी, सब नोट कर लीजिएगा। फिर और बताएं। हाँ हाँ, ये डिसकंटिन्यूअस होगा ऑल इंटीजर पे, हर जगह नहीं, सिर्फ इंटीजर के ऊपर डिसकंटिन्यूअस होगा। और डिसकंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबिलिटी का कोई मतलब नहीं, डिफरेंशियबिलिटी होगा ही नहीं। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। आपके पेपर में ग्रेटेस्ट का एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आएगा। वो किस चीज में आए जरूरी नहीं है कि ये डोमेन रेंज पूछी जाए। इसका मोस्टली यूज जो होता है वो हम लोगों का इंटीग्रेशन में होता है। अभी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, तो डेफिनेट इंटीग्रल में इसका एक क्वेश्चन श्योरली आता है। टीजीटी में भी देखिए लास्ट ईयर आया है, और आपके एलटी में भी शायद लास्ट ईयर आया है पेपर में। हमने आपसे कहा था कि अगर हो सके तो सभी लोग फंक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे एक बार नोटिफाई कर लिए होंगे, या ना किए हो तो भाई अभी 3-4 दिन छुट्टी रही है, वैसे तो कर लेना चाहिए। जिसने भी किए हो तो एक बार अभी हमको पूछ लीजिएगा बीच में, तो हम एक बार सारे नोट कर लेंगे कितने क्वेश्चन आए हैं इससे रिलेटेड। ये हो गया भाई। देखिए एक फंक्शन होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू ऐसे लिखा होता है, ये करली ब्रैकेट में होता है। ठीक है, और इसका मतलब है x माइनस ग्रेटेस्ट x। ठीक, ये x माइनस ग्रेटेस्ट x के द्वारा डिफाइन होता है। अब इसका देखिए ग्राफ पहले समझिए। इसका जो ग्राफ होता है वो होता है x एक्सेस, ये y एक्सेस, 0 1 2 3 4 ऐसे ही -1 -2 -3। देखिए जब हमने 0 से लेकर के 0 रखा तो 0 आएगा, 0 -0, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे 0.1 रखेंगे, यहाँ 0.1 रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट के अंदर 0.1 का मान 0 होता है, तो 0.1 हुआ, यानी ये बढ़ने लगेगा ऐसे। ठीक, और जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचे, समझना भाई,
यहाँ 1 और ग्रेटेस्ट 1 की वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 सीधे 0 पे आ गए। ठीक, अब यहां से शुरू हुआ 0 से, फिर 1 रखा, 1 पॉइंट आगे बढ़ेंगे, 1 पॉइंट मान लीजिए 5 रखा, तो यहाँ तो 1.5 रहेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट में 1.5 का मान 1 होता है, तो रिजल्ट तो 0.5 बचेगा। तो कहने का मतलब फिर ये धीमे धीमे ऐसे ही बढ़ने लगा, और जैसे ही 2 रखा, फिर आपका 2 माइनस 2 0 हो गया। फिर आप समझ गए, ऐसे 2 के आगे बढ़ते गए, ऐसे ये ग्राफ को मिला के ऐसे ऐसे ही -1 पे 0 रखेंगे आके, ये हम लोगों की वैल्यू जो है, यानी ये जो वैल्यू है, ये देखिए 1 कभी भी इसकी वैल्यू नहीं होगी। ये y इक्वल टू 1 की लाइन अगर ऐसे बना ली जाए तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है। अब देखिए इसका डोमेन है, डोमेन क्या होगा? बिल्कुल सही, डोमेन जो होगी वो रियल नंबर होगी। क्यों? कुछ भी रख सकते हो, -∞ से +∞ के बीच में, आपकी मर्जी, सारी वैल्यू डिफाइन है। और देख लीजिए ग्राफ के द्वारा x अक्ष पे सब कुछ कवर है। ये देखिए इसके द्वारा इतना कवर, इसके द्वारा इतना कवर, इसके, कहने का मतलब सब कवर है। लेकिन अच्छा रेंज बताइए कितनी होगी? 0 से 1 क्लोज में कि ओपन में? बिल्कुल सही। देखिए इसकी जो रेंज होगी वो 0 से लेकर के 1 तक होगी, और 1 हमेशा किस में रहेगा? ओपन में। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट कभी 1 नहीं आ सकता, आप चाहे कुछ भी रख लो, 1 कभी नहीं ला सकते आप इसका। देखिए 1 तक पहुंच रहा है, 0.9999 तक पहुंचेगा, 1 कभी नहीं आ सकता, 1 को टच नहीं करेगा। ये देखिए 1 को ऊपर मैंने गोला बना रखे हैं, 1 को कहीं पे भी इसने टच नहीं किया। ठीक, तो ये 0 से तो शुरू हो रहा है, 1 तक, नीचे भी नहीं है, नीचे खाली पड़ा है, 1 के ऊपर तो कभी आएगा ही नहीं। जब 1 ही नहीं आ रहा तो ऊपर क्या आएगा, है ना? तो इसका डोमेन ऑरेंज है। और ये भी बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, कहां कहां? हर इंटीजर के ऊपर, है ना, ऑल इंटीजर के ऊपर ये भी डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक, नोट कर लीजिए, फिर और बताएं। आज यार उमस गर्मी बहुत है। अरे यार अब कहाँ कहाँ एसी लगवाई जाए। ऑल इंटीजर पे जितने भी इंटीजर्स पॉइंट है उन सभी के ऊपर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, ये 0 से 1 के बीच में कंटिन्यूअस होगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, हर जगह कंटिन्यूअस। कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस? 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, ऐसे ही -1 पे, -2 पे, -3 पे, हर जगह डिसकंटिन्यूअस होगा। 0 पे आ जाता है, तो उस जगह ये ब्रेक हो गया। ये देखिए यहां से यहां तक गया, कंटिन्यूअस है, लेकिन जैसे ही 1 रखा, ये देखिए इतना बड़ा गैप हो गया, ये गैप हो गया, ये गैप होते जा रहा है किसका? क्लियर है भाई? इसके बाद एक होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब y इक्वल टू a की पावर x। देखिए y इक्वल टू a की पावर x के ग्राफ 2 बनते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। एक बार ग्राफ ऐसे बनता है और एक बार ग्राफ ऐसे बनता है। ये वाला ग्राफ तब है जब a इज ग्रेटर देन 1, ये वाला ग्राफ तब है जब a इज लेस देन 1। दोनों ही a की पावर x के हैं, ये -∞ और ये +∞ पे जाता है। और ये हमारा कहाँ पे कट करता है? ये करता है 0,1 पे, ये भी हमारा 0,1 पे। देखिए ये हमारा इंक्रीजिंग है, लेकिन ये वाला हमारा कैसा है? डिक्रीजिंग है। संदीप जी देखिए अब समझिए, इंक्रीजिंग का मतलब जो वैल्यू
आगे मान बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ती जाए वो इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग वो होता है जो मान आगे बढ़ाने पर घटती जाए। तो देखिए ये हमारा डिक्रीजिंग है। ठीक, दोनों वैसे a की पावर x के हैं, लेकिन a के ऊपर डिपेंड करता है। अगर a का मान 1 से बड़ा है, और ये a इक्वल टू 1 के लिए नहीं होता है, नॉट फॉर a इक्वल टू 1, ठीक है, a इक्वल टू 1 के लिए कोई भी ग्राफ नहीं है। या तो a का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, या फिर a का मान 1 से छोटा, क्योंकि अगर a इक्वल टू 1 हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा y इक्वल टू 1। ठीक, तो खैर आप देखिए यहां से ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग। दूसरी चीज साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल कंटिन्यूअस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, चाहे ये ले लो और चाहे ये ले लो। कंटिन्यूअस के साथ साथ डिफरेंशिएबल भी है। अब आप लोग ये बताइए कि इसका डोमेन कितना होगा और रेंज कितनी होगी। डोमेन हो गई R, रेंज कितनी होगी? जीरो क्लोज में कि ओपन में? बिल्कुल सही, जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक। आप देखिएगा कभी भी a की पावर x का मान जीरो नहीं हो सकता। ठीक, कब होता है? या तो माइनस इन्फिनिटी रखें तब। अब माइनस इन्फिनिटी चूंकि डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए इसका मान ओपन में रहता है ना। तो ये जीरो से लेके इन्फिनिटी तक पूरा हमारी इसकी रेंज है निगेटिव। और a की पावर में कभी निगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी रख लो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। चाहे नेगेटिव रखो तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव रखो तब भी पॉजिटिव। बताओ आएगा कि नहीं आएगा? 100%। तो ये देखिए कई चीजें इसमें क्लियर। डोमेन आपकी रियल नंबर, रेंज आपकी जीरो से इन्फिनिटी, और ये हमारा इंक्रीजिंग होता है ऑल पॉजिटिव के लिए, यानी a इज ग्रेटर देन 1 के लिए। डिक्रीजिंग होता है a इज लेस देन 1 के लिए। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होते हैं दोनों फंक्शन। बना लीजिएगा, फिर हम आपको लॉग वाला डिफरेंशिएबल है सारे पॉइंट्स पे। हाँ बिल्कुल डिफरेंशिएबल है सर, जीरो पर भी है? हाँ बिल्कुल जीरो पे भी है। जीरो पे ये देखिए ये जा रहा सीधे, ये जीरो पे ही तो है। जी सर, ओके। हो गया। इसके बाद एक होता है लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन का मतलब y इक्वल टू और a इज नॉट इक्वल टू 1। a इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन होता है। इसके बेटा दो ग्राफ होते हैं, ये x ये y, ये x ये y। एक बार ये ऐसे बनता है और एक बार ये ऐसे। ये भी हमारा इंक्रीजिंग है और ये हमारा डिक्रीजिंग। तब होता है जब a इज ग्रेटर देन 1, ये तब होता है जब a इज लेस देन 1। ये हमारा 1, 0 पे कट करता है, यहाँ पर भी 1, 0 पे कट करता है। लॉग माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की तरफ ऐसे बढ़ता है। सभी लोग बताइएगा, ये पहली बात तो कंटिन्यूअस है दोनों, ये भी कंटिन्यूअस है ये भी कंटिन्यूअस है। वो तो एक ही चीज है, वो ग्राफ है अलग अलग, लेकिन प्रॉपर्टी तो सेम ही रहेंगी। और डिफरेंशिएबल भी है 100%। तो बताओ ग्राफ देख करके इसका डोमेन कितना होगा और इसकी रेंज कितनी होगी? डोमेन जो होगा वो जीरो से इनफाइनाइट। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि लॉग हमेशा जीरो से आगे के लिए डिफाइन करता है। लॉग में कभी नेगेटिव वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते, है ना। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि देखिए ग्राफ कह रहा है कि जीरो नेगेटिव की तरफ है ही नहीं, और ये जीरो से इन्फिनिटी। और रेंज कितनी होती है?
रेंज जो होगी वो आर होगी, पूरा रियल नंबर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक देखिए पूरा ग्राफ बना, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, बात एक ही है। ठीक, और एक दिन हमने बताया था log 0 का मान माइनस इन्फिनिटी होता है या प्लस इन्फिनिटी भी होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है ए के ऊपर। अगर ए का मान बेस में 1 से कम रखा है, जैसे सपोज दैट कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए log बेस में 1/2 और 0 का मान पूछा जाए, तो इसकी वैल्यू बेटा प्लस इन्फिनिटी होगी। लेकिन अगर log में कुछ भी लिखा है 1 से ज्यादा है, मोस्टली दो चीजें यूज होती हैं, या तो ई आता है लिख करके या बेस में 10 आता है, तो चाहे ई हो चाहे 10 हो, तो ग्राफ ये वाला बनेगा, इस भी आपके इसका मान माइनस इन्फिनिटी पे 0 होगा। तो log प्लस इन्फिनिटी पे सॉरी, या तो 0 का मान प्लस इन्फिनिटी होता है या log 0 का मान माइनस। पिछली साल के पेपर में, अभी उस दिन हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कन्वर्जेंट में था, उसमें साफ लिख के आया था कि log 0 विल बी डाइवर्जेंट, बेस में ई था। ठीक, लेकिन ये पूछा गया था कहां पे डाइवर्जेंट होगा, तो कहां पे डाइवर्जेंट होगा, माइनस इन्फिनिटी पे। वहां पे एक्चुअली में बेस में ई लिखा था, तो log 0 बेस ई विल बी डाइवर्जेंट एट माइनस इन्फिनिटी, उसका ऑप्शन में माइनस इन्फिनिटी था। क्लियर है? हाँ, ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला माइनस इन्फिनिटी और लेस देन 1 के लिए ये प्लस इन्फिनिटी। ठीक, देखिए ये 0 है, इस जगह 0 के ऊपर प्लस इन्फिनिटी पे होगा। ठीक, कब, जब ये वाला ग्राफ होगा, और 0 के ऊपर माइनस इन्फिनिटी होगा जब ये वाला, यानी ए इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है भाई, समझ गए? इसके बाद देखिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ भी होते हैं। होते क्या है, सभी लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री के 4, 5, 6 फंक्शन जो हैं, एक बार उनको भी थोड़ा सा डिफाइन कर लीजिएगा। यहां पर होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। देखिए हम दो ग्राफ एक साथ बना दे रहे हैं। पहला है y इक्वल टू साइन एक्स और एक है y इक्वल टू कॉसेक एक्स। दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन का इनवर्स कॉस होता है और उसका इनवर्स कॉसेक का इनवर्स जो होता है वो साइन होता है। आप लोग हो सके तो 2 पेन से बना लीजिए, एक ब्लू या एक ब्लैक या रेड जो भी। ये बेटा 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2π, ये -π/2, -π, -3π/2 है। सभी लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ जाता है, π/2 पे मैक्सिमम होता है, फिर वैल्यू डिक्रीज होती है, फिर ऐसे आता है, फिर 3π/2 से लेकर के ऐसे ही, इसी तरीके से ये ऐसे। बोलो, ये सभी लोग वेल नोन है, ऐसे ग्राफ बनता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है, इसकी वैल्यू कभी भी -1 से कम नहीं होती है ये, और इसकी वैल्यू कभी भी +1 से ज्यादा नहीं होती है। ठीक है, ये +1। पहले हम साइन एक्स की बात करते हैं, इसका डोमेन और इसकी रेंज। साइन एक्स का जो डोमेन होता है, सभी लोग जानते हैं -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी रख सकते हो, साइन में बिल्कुल फ्री है। तो ये -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। और अगर इसकी रेंज की बात करें तो बताओ भाई, रेंज कितनी होगी साइन की? बिल्कुल बिल्कुल, -1 से +1 क्लोज इंटरवल में होगी। ठीक, ये हमारा कंटिन्यूअस भी होता है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, और ये हमारा डिफरेंशिएबल भी होता है हर जगह। देखो बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जिस जगह कॉर्नर बन जाए उस जगह डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती। देखिए इसकी स्लोप चेंज हो रही है, लेकिन ऐसे धीमे धीमे, है ना, ऐसे ये बन रहा है ना। तो ये जो है ये एकदम से शार्पनेस नहीं है, कभी साइन का ऐसे नहीं बना होगा, है ना, कॉर्नर नहीं बना होगा। तो जब कॉर्नर जहां होता है उस जगह डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है, लेकिन जहां कॉर्नर नहीं होता, चेंज हो लेकिन स्मूथली हो, तो वो हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है।
अब देखिए कॉसेक क्या होता है, इसी का जस्ट उल्टा हो जाता है। हम इसी में डॉटेड करके बना दे रहे हैं, ये कॉसेक का ग्राफ बना है। आप लोग किसी दूसरे पेन से कलर से बना सकते हैं, या अगर ना हो तो ऐसे ही डॉटेड करके बना लें, है ना, ऐसे इधर की तरफ। ये जो डॉटेड वाला ग्राफ बना है ये सिर्फ कॉसेक का बना है। आप बताइए कॉसेक एक्स जो है वो डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? कॉसेक एक्स की डोमेन, कॉसेक एक्स की डोमेन जो होगी वो सब होगी रियल नंबर। देखिए यहां से ये कवर, ये कवर, इसकी जगह कवर, पूरा रियल नंबर होगा। और रेंज क्या होगी? सभी लोग बताएं क्या इसका रियल नंबर होगा? डोमेन, डोमेन की बात कर रहे हैं अभी, रेंज नहीं। हम कॉसेक के डोमेन की काहे नहीं बन, अरे हम डोमेन अभी पूछ रहे हैं, अभी रेंज नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा सर, डोमेन पूछ रहे हैं। हम एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स का कौन कौन मान होता है, क्या सभी? इन्होंने कहा रियल नंबर, हमने रियल लिख दिया। बिल्कुल सही, कॉसेक जीरो के लिए डिफाइन नहीं करता। चलो अच्छा जीरो नहीं हुआ, पाई के लिए करता है? सर पाई भी नहीं होगा। 2 पाई होता है? तो माइनस पाई, -2 पाई, कहने का मतलब क्या होगा, एन पाई। देखो बेटा, ये यहाँ से जीरो छूट गया, पाई छूट गया, छूट गया, ये सब ऐसे हैं। ये पाई की लाइन है, ये 2 पाई की लाइन होगी, ये 3 पाई की लाइन होगी, ये जीरो की लाइन है, ये माइनस पाई की लाइन होगी, है ना। तो ये 0 पाई 2 पाई तो हमने सीधे एन पाई कर दिया। और एन जो है वो बिलोंग करता है किससे? इंटीजर से। क्लियर है कि नहीं? बताओ भाई, समझ गए? हाँ। और रेंज कितनी होगी इसकी? माइनस, बिल्कुल 1 से इन्फिनिटी। देखिए -इन्फिनिटी से -1, ये यहां से यहां तक, चाहे जो ले लो, चाहे ये वाला ले लो, चाहे वो बात एक ही। -इन्फिनिटी से कहां तक? सिर्फ -1 तक। और ये छूट गया इतना, ये तो साइन का है ना, डॉट वाला फिर ऊपर चला गया, कहां से? 1 से, और कहां तक गया? इन्फिनिटी तक। ये हमारा 1 से लेके इन्फिनिटी तक। एकता बेटा समझ रहे हैं, सब चीजें नोट कर रहे हैं? हाँ सभी लोग देखिए कर लीजिएगा, नोट कर लेना इंपॉर्टेंट। हो सकता है कभी कभी कोई चीज मान लीजिए तुरंत ना भी समझ में आती, लेकिन जब आप ग्राफ देख लेते हैं, लिख लेंगे, घर में जब दोबारा देखेंगे इत्मीनान से, तो सारी चीजें जो हम बता रहे हैं बार बार हम उसी को दोहरा रहे हैं कि एक्स अक्ष पे जो कवर्ड भाग है वो डोमेन, जो वाई अक्ष पे कवर्ड भाग है वो रेंज। हो सकता है किसी एक में ना समझ में आए, दो में ना, और किसी एक में भी अगर समझ में आ गया तो समझ लो सब में समझ में आ जाएगा, क्योंकि भाई हमको एग्जैक्टली ये क्लियर हो गया कि इसका लॉजिक हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो किसी भी ग्राफ का जो एक्स अक्ष पे कवर्ड भाग होता है वो डोमेन। तो क्लियर है भाई, ये चीज समझ लीजिए आप लोग। तो ये हमने साइन और कॉसेक का हो गया, नोट कर लो, फिर हम इसी तरीके से कॉस और सेक का बना दें।
बन गया? यस सर। ठीक, देखिए आप लोग अलग बनाइएगा, मैं इसी में थोड़ा चेंज किए दे रहा हूं। ये वाली लाइन को हटा करके जीरो को हम यहाँ पे शिफ्ट कर दे रहे हैं π/2 पे। ठीक है, आप जानते हैं π/2 पे इसका मान कितना होता है, cos का π/2, ये हमारा cos का ग्राफ है, ठीक है। और ये सॉरी, यहाँ पर इसको जीरो कर दे रहे हैं, ये जीरो पे मैक्सिमम 1, ये हमारा π/2, ठीक, ये हमारा पाई, अब ये 3π/2, ऐसे ही इधर माइनस का π/2, ये हमारे माइनस के पाई, ठीक। ऐसे देखिए जीरो से ऊपर से ऐसे π/2 पे आता है जीरो, 3π माइनस पाई, ये पाई पे आकर के -1 ऐसे बनता है। और ये उल्टा जस्ट इसका सेक हो गया, यहाँ पर अब हम साइन की जगह कॉस किए दे रहे हैं और यहाँ पर कॉसेक की जगह सेक किए दे रहे हैं। सभी लोग समझें, साइन और कॉस का डोमेन और रेंज सेम होती है, बिल्कुल एज इट इज, कोई चेंज नहीं। जितना साइन का डोमेन था यानी -∞ से +∞, जितनी साइन की रेंज थी -1 से +1, वही सेम कॉस की होती है। तो ये हम लोगों का अब बचा सेक, है ना। तो सेक एक्स जो होता है, तो सेक एक्स में डोमेन जो होती है इसकी बेटा थोड़ी चेंज होती है, r डिलीटेड 2n + 1 π/2, ये किसी भी π/2 के ऊपर डिफाइन नहीं होता। सेक π/2 इन्फिनिटी, 3π/2, 5π/2, 7π/2, ऐसे ही -π/2। हमने देखिए 2n + 1, यहाँ n π/2 नहीं लिखेंगे, क्योंकि n π/2 रखने से जब 2 रखेंगे तो पाई बचेगा, तो ऐसे लिखा जाएगा 2n + 1 π/2 या 2n - 1 π/2 भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। तो 2n + 1 π/2 और n बिलोंग करेगा इंटीजर में, और इसकी रेंज सेम होती है जो साइन कॉसेक की थी, -∞ से -1 और 1 से लेकर के कहां तक, इन्फिनिटी तक। बोलो भाई, से क्लियर है? बना लीजिएगा। बन गया? देखिए हमने आज आपको एक सीट भेजी है, उसमें ग्रुप में देखिएगा, उसमें डोमेन के भी क्वेश्चन हैं और भी हैं। इससे पहले कुछ फंक्शन के क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ स्पेशली फंक्शन के भी आ जाते हैं पेपर में। वैसे आसान होते हैं, जैसे उन्होंने f(x) बराबर कुछ दे दिया तो कहीं फंक्शन का रिलेशन बना दिया कि f(x + f(y) = ऐसे करके कुछ एक आध क्वेश्चन, तो हमने कुछ उसमें बना के भेजे हैं, आप देखिएगा, तो उसको लगाने की कोशिश करिए। जो लग जाए अच्छी बात है, जो ना लगे वो फिर कल हम आपको बताएंगे। डोमेन वाले आज आपके, अभी हम आपको कुछ चीजें और बता देंगे। ये भाई हो गया? बन गया ग्राफ ये? देखिए इसी तरीके से tan और cot का भी ग्राफ होता है। y = tan x एंड y = cot x। ये 0, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये -π/2, ये -पाई। देखिए tan का जो ग्राफ होता है, पहले tan का 0 से 0
से मान बढ़ाते जाते हैं, मान बढ़ता जाता है पाई/2 पे जाके इन्फिनिटी, और इसी तरीके से -पाई/2 पे माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी। फिर बेटा पाई/2 पे ये डिफाइन नहीं होता, लेकिन पाई के ऊपर फिर 0, फिर ऐसे बढ़ता है और इधर की तरफ ऐसे नीचे होता है। ऐसे ही ये यहाँ पर भी होता है। ये हम लोगों का 10x का ग्राफ। पहले 10x की बात कर लेते हैं। 10x का जो डोमेन होता है वो होता है, कोई बताएगा कितना होता है? हाँ बिल्कुल, पाई/2 को हटा करके, यानी r डिलीटेड 2n-1 या +1 पाई/2। जो कॉसेक का था अभी पीछे, वही इसका होता है, क्योंकि कॉसेक जो होता है वो 1/sin लिखा होता है ना। और यहाँ पे tan को हम लोग कॉसेक कह रहे हैं, सेक का था, और इसको भी tan को भी हम लोग sin/cos ही लिखते हैं, तो 1/cos मतलब सेक ही हो गया जा करके। और इसकी जो रेंज होती है वो कितनी होती है? पूरी देखिए -इन्फिनिटी से YH पे पूरा कवर है, ठीक। तो ये R होता है। अब भाई हम कॉट का बनाने जा रहे हैं, ध्यान से इसी में ही देखिए, ये पाई/2 के ऊपर 0 होता है और 0 की तरफ बढ़ने से इन्फिनिटी होता जाता है ऐसे। ये इसका स्लोप इधर की तरफ ऐसे होता है, ये ऐसे बनता है। ये कॉटेक्स का जो डोमेन होता है कितना होता है? हाँ, r डिलीटेड n पाई, ये कॉसेक वाला होता है। और रेंज जो होती है वो इसकी पूरी होती है, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। तो ये तो हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ हो गए। देखो, ग्राफ मैंने इसलिए बता दिए कि आपको थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया कि ये सब वास्तव में होता क्या है। वैसे तो आप चाहो तो डायरेक्ट अलग से लिख करके कि साइन, कॉस, टेन, सेक, कॉसेक सबके डोमेन और रेंज ऐसे ही याद कर लो, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्राफ हो गया तो थोड़ा अच्छा भी लगने लगा और क्लियर भी हो गया कि हाँ यार ये होता कैसे है और इसका यूज किया, क्योंकि ये कई जगह अभी हम लोगों को काम आ सकती है चीजें आगे, ठीक। तो ये तो इन लोगों का हो गया। थोड़ा हम डोमेन रेंज के बारे में, यहाँ पर अभी हमने इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में बताया। यहाँ पर फंक्शन जैसे हमने fx का डोमेन निकाला, अभी एक क्वेश्चन मुक्ति ने स्टार्टिंग में पूछा था, तो वहां मैंने इंटरसेक्शन किया था। तो भाई थोड़ा सा ये रूल समझ लीजिएगा, अगर 2-3 चीजें हैं नोट करके लिख लेंगे, ये ग्राफ बना लो, फिर हम नोट करा दें बस, बाकी आप लोग क्वेश्चन आज लगा लेंगे उसके। और किसी के पास जो भी हुआ करें भाई ऐसे लगा लिया करिए, जो ना आया करें आप बिल्कुल बेफिक्र पूछ लिया करिएगा, ठीक है। कोई ऐसी वो नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन हमको आ ही जाए, हम ये भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन कोशिश की जाएगी, कुछ आप बताएंगे, कुछ आप समझेंगे, कुछ हम बताएंगे। वैसे कोशिश यही रहेगी 99% आपको सॉल्यूशन मिलेगा, फिर भी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई आप हम लोग पढ़ ही रहे हैं आपस में, है ना। कभी हमको नहीं आया तो आपने बताया, आपको नहीं आया हमने बताया, ठीक है। तो ये सब चीजें कोई बड़ी चीज नहीं, तो जो ना आए बिल्कुल पूछिएगा। ये बन गया भाई? संदीप जी बन गया? चलो ठीक। तो थोड़ा सा नोट करके कुछ चीजें लिख लीजिएगा। यहां पर है डोमेन ऑफ फंक्शंस, ये है। पहला है कि इफ D1 be the domain of fx and D2 be the domain of gx। मान लीजिए कोई दो फंक्शन हमारे पास है, एक fx है और एक gx है। एक का डोमेन हमने निकाल लिया D1 है और एक का डोमेन निकाल लिया D2 है। तो यहाँ पहला पॉइंट है कि डोमेन ऑफ fx
प्लस माइनस जी एक्स, दो फंक्शन को आपस में ऐड किया जाए चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो इसका जो डोमेन आएगा वो होता है D1 इंटरसेक्शन D2। जो हम लोगों ने अलग अलग D1 D2 निकाला उन दोनों का आपस में इंटरसेक्शन कर दीजिए, तो ये प्लस वाले का हो चाहे माइनस वाले का हो, दोनों फंक्शन को आपस में ऐड किया गया हो चाहे सब्ट्रैक्ट किया गया हो, इंटरसेक्शन कर देना है। इसी तरीके से दूसरा है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स डॉट जी एक्स, यानी दोनों का अगर प्रोडक्ट किया गया है तब भी बेटा इनका यही फार्मूला होता है D1 इंटरसेक्शन D2, तब भी दोनों का इंटरसेक्शन करना है। और तीसरा एक और होता है कि डोमेन ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर ये हमारा डिवीजन में लिखा है, रेशनल फंक्शन में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी बेटा फार्मूला यही है D1 इंटरसेक्शन D2, लेकिन इसमें से वो वैल्यू हटा दी जाएगी जिसके लिए नीचे gx का मान 0 हो रहा हो। ठीक, यहां से बस डिलीटेड x सच दैट gx बराबर 0, x की वो वैल्यू यहां से हटा देंगे जिसके लिए gx का मान 0, क्योंकि भाई नीचे 0 हो जाएगा तो डिफाइन नहीं होगा। बाकी चाहे एडिशन किया जाए, चाहे सब्ट्रैक्शन किया जाए, चाहे मल्टीप्लिकेशन किया जाए और चाहे डिवीजन किया जाए, कुल मिला के करना सभी में इंटरसेक्शन ही है, D1 इंटरसेक्शन D2 ही करना है, लेकिन बस डिवीजन वाले में x की वो वैल्यू हटा देंगे जिसके लिए gx का मान, अभी पहला क्वेश्चन ने पूछा था तो ऊपर हम लोगों ने D1 निकाला, नीचे वाले का D2 निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, आंसर आ गया। लेकिन उसमें से हमने वो वैल्यू हटा दी थी जिसके लिए नीचे का मान 0, उसमें 9 पे आया था, है ना, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 10 माइनस 9 रखेंगे तो 1 बचेगा और 1 माइनस 1 0 हो रहा था। क्लियर है कि नहीं भाई, सभी लोग समझ गए? आशीष जी आ गया भाई? अक्षय, आवाज आ रही है हमारी आज? अच्छा ठीक, बढ़िया, वेरी गुड भाई। तो आज भाई इतना ही कर लीजिएगा, कल हम लोग इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं, कुछ हमने आज सीट डाली है उसमें 8-10 क्वेश्चन है, कुछ आपको और मिल जाए कहीं से लगाइएगा, है ना, जो जिसके पास हो। तो कल हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और जो हो जाने के बाद फिर कल हम लोग इसी पे एक टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन, पेपर में एक क्वेश्चन बिल्कुल 100% आता है। इवन ऑड का यूज डेफिनेट इंटीग्रल में भी होता है, प्रॉपर्टी नंबर आपने 5 पढ़ी होगी, तो उसमें इवन और ऑड फंक्शन का यूज होता है ना, तो वहां पर भी यूज होता है। तो कल हम लोग मोस्टली कोशिश करेंगे क्वेश्चन लगाने के बाद इवन और ऑड फंक्शन हो जाए, और इसके बाद नेक्स्ट टर्म पे यानी परसों आपका पीरियोडिक फंक्शन खत्म करके प्लस क्वेश्चन बता के, तो परसों तक हर हाल में ये निपट जाएगा, यानी वेडनेसडे, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट आगे और फिर टॉपिक करेंगे। तो आज इतना ही कर लिया जाए भाई, ठीक है? ठीक भाई, ओके, गुड नाइट, बाय।